नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को पीले धागों की महारानी महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका नाम मंगल था। राजा घूमने गए, वहाँ स्त्रियाँ धागा बांध रही थीं। राजा पूछे, ये धागा आप लोग क्यों बांध रहे हो? स्त्रियाँ बोली, इस धागे के बांधने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन दौलत आता है, सुख समृद्धि मिलती है। राजा बोले, ये धागा मुझे दे दो, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। राजा धागा लेके घर पर आए, अपनी रानी से बोले, ये धागा तुम बांध लो। रानी सोची, मेरे हाथ तो सोने की चूड़ियों से भरे हुए हैं, मेरी बाह में कोई जगह नहीं है, मैं धागा कहाँ बांधूं? रानी ने धागा पीछे फेंक दिए। धागा घोड़े के अस्तबल में जाकर गिरे। सुबह जमादारिन सफाई करने आई। उसने सारा कूड़ा उठाकर अपने टोकरे में डाला। टोकरा बहुत भारी हो गया। जमादारिन सोची कि क्या बात है, ये टोकरा क्यों भारी हो गया? उसने देखा ये टोकरा तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से सब भर गया। टोकरा लेकर बहुत जल्दी अपने घर पहुंची। रानी इधर गरीब होती चली गई, जमादारन अमीर हो गई। राजा ने रानी को देश निकाला दे दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहाँ तीतर का शिकार किया। मंत्री से बोले, ये तीतर मेरे को भून के दे दो, मुझे भूख लगी है। मंत्री तीतर भूनने लगा, वहाँ तीतर जल गया। एक कुटिया मंत्री को सामने दिखाई दी। उसने पूछा, कोई है? कुटिया के अंदर से एक औरत बाहर आई। बोली, क्या बात है? मंत्री बोला, ये राजा ने का तीतर मैंने भूना है, ये तीतर जल गया, राजा तो मुझे मारेगा और मुझे तो बाहर निकाल देगा। रानी बोली, ये तीतर मुझे दो, मैं तीतर तुम्हारा ठीक कर देती हूँ। रानी ने तीतर धोया, उसको बहुत अच्छे से बनाकर मंत्री को दिया। मंत्री राजा के पास लेकर आया। राजा जब खाने लगा, मंत्री से पूछा, ये तीतर कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत स्वाद है, ये तुम्हारे हाथ का नहीं है, ये तो मेरी रानी ही बना सकती है। मंत्री बोला, सब कथा उसने बताई कि मेरे तीतर जल गए थे और एक वहाँ पे औरत थी, उसने मेरे को भून के दिया। राजा बोले, चलो तुम मेरे को लेकर चलो। राजा मंत्री दोनों जंगल में पहुँचे। वहाँ पर कुटिया के अंदर गए, वहाँ साधु भी बैठे हुए थे। राजा देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये तो मेरी रानी है। बोले, रानी चलो अब मेरे साथ। रानी बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरे पिताजी हैं, जब तक पिताजी आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। साधु बोले, बेटी अपने घर जाओ और सुखी रहो। साधु बोले, एक डोली दिया, उसमें दही डाल के दिया। बोले, जब तुम जाना, रास्ते में जब दूध छलकने लगे, दही छलकने लगे, तो तुम समझना कि मेरे पिता समा गए। रानी रास्ते में आधे पहुंची। उसने बोला, वापस चलो, मेरे तो पिताजी समा गए। जब रानी कुटिया में पहुंची, वहां देखा पिताजी तो अच्छे बैठे हुए हैं। उसने बोला कि आपने तो कहा पिताजी समा जाएंगे, तो आप तो यहाँ ठीक बैठे हैं। साधु बोले कि बेटी, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, तुम मेरी धर्म की बेटी, मैं तुम्हारा धर्म का पिता। अब बेटी जाओ, अपने घर में सुख से रहो। राजा जब घर आए, फिर धागों का व्रत आया। रानी ने धागे लिए, धागे बांधे। रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे लक्ष्मी माता रानी को पुत्र दिया, धन दौलत दिया, सुख समृद्धि दिया, माता रानी सबको दे। लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार।